आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। व्हाट वी विल डू टुडे, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक को समझाने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी मोसले। यस, हेनरी मोसले। हम सब जानते हैं कि एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, 114 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, लेकिन हर एलिमेंट को इंडिविजुअली लर्न करना, उसकी प्रॉपर्टीज को लर्न करना मुश्किल टास्क था। क्या किया गया, इस मुश्किल टास्क को आसान बनाने के लिए क्लासिफिकेशंस किए गए, बांटा गया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया अलग अलग कैटेगरी में। जैसे कि किसी को मेटल कहा, किसी को नॉन मेटल कहा, किसी को मेटलॉइड कहा, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि किस एलिमेंट को मेटल, किसको नॉन मेटल या किसको मेटलॉइड हम बताते हैं, या किसको कहा गया नोबल गैसेस। हमने ये पहले वीडियोस में डिस्कस किया, राइट। लेकिन आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स की बात करने वाले हैं। हर एलिमेंट की 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या क्या सुनते हैं। सबसे पहला जिसके बारे में मैं और आप बात करने वाले हैं वो है एलिमेंट का मेटालिक करेक्टर। यस, यू हर्ड इट राइट। आज इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, दैट इज द मेटालिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। मेटल क्या होता है ये तो हमें पता है। ऐसे एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मेटल्स, राइट। अब हर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लेकिन हमने पहले भी पढ़ा कि हर मेटल की रिएक्टिविटी इक्विवेलेंट नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। कई मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कई मेटल कम। ये किस बेस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इस बात पर कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कितनी पावर है। जितना आसानी से एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है उतना अच्छा वो मेटल होगा, उतना उसका करेक्टर ज्यादा मेटालिक होगा। जितना उसके लिए इजियर होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करना, करेक्ट। अब ये लूज करना किसका अच्छा किसका बुरा ये भी सीखेंगे कि किन बातों पे डिपेंड करता है। लेकिन पहले ही पता होना चाहिए कि मेटालिक करेक्टर होता क्या है। एबिलिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, दैट इज एबिलिटी इज कॉल्ड मेटालिक करेक्टर। सो पॉइंट नंबर 1 इज मेटालिक करेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 जिसके बारे में हमने आज बहुत ज्यादा पढ़ना है, दैट इज नॉन मेटालिक करेक्टर। अब ये क्या चीज होती है भाई? वैसे तो नाम काफी कुछ बताने के लिए हेल्प कर रहा है। पहली बात, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट को जनरली नॉन मेटल्स कहा जाता है जो अपनी ऑक्टेट को, आउटर मोस्ट शेल को पूरा करते हैं बाय गेनिंग और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ये वो वाला शेयरिंग इज केयरिंग है, जगह शेयरिंग इज केयरिंग, तो यहाँ पे शेयरिंग भी कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकते हैं, और उसे कहते हैं नॉन मेटल। लेकिन हर किसी की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या शेयर करने की इक्विवेलेंट नहीं होती। हर किसी की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की या गेन करने की डिफरेंट होती है। इसी प्रॉपर्टी को आप और मैं कहते हैं नॉन मेटालिक करेक्टर। किन बातों पे डिपेंड करती है? वी विल डिस्कस इट, नो प्रॉब्लम। पहले पता होना चाहिए होता क्या है नॉन मेटालिक करेक्टर। नेक्स्ट, अगली हमें और आपको बात करनी है एटॉमिक साइज की, जिसे आप एटॉमिक रेडियस भी कहते हो, करेक्ट। अब ये क्या होता है? हर आप जितने बच्चे क्लास ले रहे हैं सब जानते हैं हर एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है। उस स्फीयर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं,
और ये पॉजिटिव चार्ज का होता है। हर एटम के बाहर शेल्स होती हैं, जो मैं नील्स बोहर ने बताया था कि इन्हें एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं या फिर शेल्स भी कहते हैं। हर एटम के अंदर बराबर बराबर शेल तो नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम 4 शेल्स हो सकती हैं, KLMN, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। K शेल के अंदर मैक्सिमम 2, L में 8, M में 8, बाकी N में चले जाते हैं। ऑलराइट, अब न्यूक्लियस में क्या होता है? सेंटर। जैसे सर्कल का सेंटर होता है, वैसे न्यूक्लियस का भी अपना एक सेंटर होता है। न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस, अगर एक K शेल है तो यहां तक का, L है तो यहां तक का, M है तो यहां तक का, N है तो यहां तक का। न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर एटम के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस कहलाता है एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। जैसा कि नाम बता रहा है, एटम का साइज या एटम का रेडियस। करेक्ट। अगली बात जिसके बारे में हमें पढ़नी है, दैट इज वैलेंसी। हाँ, सही सोच रहे हो, पहले भी हमने वैलेंसी के बारे में काफी चर्चा की है। हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, शेल्स होती हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में होते हैं। लेकिन हर एलिमेंट, हर एटम ऑफ एन एलिमेंट एक ही चीज चाहता है, क्या बोला? कि भाई मेरी आउटर मोस्ट शेल क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अब वो कंप्लीट करने के लिए वो क्या करे? या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो मेटल हो जाता है, या वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो नॉन मेटल हो जाता है, या वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले तो भी वो नॉन मेटल हो जाता है, या फिर उसकी खुद की आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो, उसको क्या कहते हैं? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसा कौन कहता है जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट है? उसे हम लोग कहते हैं नोबल गैस। लेकिन कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा, दैट ऑल डिपेंड्स कि उस एटम की आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जिस आखिरी शेल को हम कहते हैं ऑक्टेट, आउटर मोस्ट शेल या फिर कहते हैं बैलेंस शेल, उस बेस पे डिपेंड करता है कि लास्ट यानी कि बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। फिर डिपेंड करता है कि वो कितने लूज करेगा, कितने गेन करेगा या कितने शेयर करेगा। इस एबिलिटी को, उस एटम ऑफ एन एलिमेंट की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को लूज, गेन या शेयर करने की एबिलिटी को आप और मैं कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब वो लूज कर रहा है, नेगेटिव मतलब इट इज गेनिंग, दैट इज कैटायन एनायंस हमने पढ़े। जीरो मतलब बाई नोबल गैस है, वो नोबल गैस है, वो ना वो लेगा ना वो देगा। जैसे कि नियॉन, आर्गन, हीलियम, वो नोबल गैसेस हैं जिन्हें कहते हैं जीरो वैलेंसी एलिमेंट्स। और ये नेचर में इनर्ट गैसेस भी कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि नेचर में इनकी कंसंट्रेशन लिमिटेड है, इसलिए इन्हें कहते हैं। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, 4 चीजें। पहला, मेटालिक कैरेक्टर। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ मेटालिक कैरेक्टर। एलिमेंट की एबिलिटी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, मेटालिक कैरेक्टर। व्हाट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर? इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को गेन या फिर शेयर करने की, दैट इज अ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट, एटॉमिक साइज। हर एटम के सेंटर से लेके बाहर तक की शेल का डिस्टेंस, एटॉमिक साइज। शेल ज्यादा, एटॉमिक साइज ज्यादा, शेल कम, एटॉमिक साइज कम। अंडरस्टूड है। अगला, वैलेंसी, एक एलिमेंट की एबिलिटी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज, गेन या फिर शेयर करने की, दिस इज कॉल्ड वैलेंसी। होप आपको चारों चीजें समझ आई, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अगर हमें ये अंडरस्टैंड हो गया है तो अगली वीडियो में मैं और आप बात करने वाले हैं किसके बारे में?
क्या ये हमेशा एक जैसा होता है? क्या ये हमेशा एक जैसी होती है? तो जवाब है जी नहीं, कभी मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा कभी कम हो सकता है, नॉन मेटेलिक कभी ज्यादा कभी कम, साइज बड़ा छोटा होता है, और वैलेंसी भी 1 2 3 4 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 या फिर 0 भी हो सकती है। लेकिन अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि चारों बातें किस चीज पर डिपेंड करती हैं, और डिपेंड करती है ना हाउ दे डिपेंड्स। ऑलराइट, तो अगली वीडियो के लिए तब तक मिलते हैं, तब तक ध्यान रखो सबका, अपना, अपनी मम्मी का। बाय, सी यू।